आइए मित्रों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिवर के ऊपर ही है, रिवर के एंगल्स के ऊपर, रिवर की वेलोसिटीज के ऊपर। और जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूं, जरा 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके वीडियो देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, डेटा नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ए पॉइंट के ऊपर आदमी है जिसने नाव चलानी है, रो करना है बोट के लिए। ए पॉइंट से बोट लेकर वो चलता है और अगर वो परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करता है, मतलब वो ट्राई करता है मैं ए से बी पर पहुंच जाऊं, तो रिवर की वेलोसिटी उसको खींच करके ले जाती है 120 मीटर के ऊपर, तो वो सी पर मिलता है। अब जब वो ए से बी जाने की कोशिश करता है तो बीसी का डिस्टेंस किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी है। रिवर ने उसको खींचा, कितना खींचा? 120 मीटर। और समय कितना लगा जी? 10 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट तक रिवर उसको खींच रही थी, तो 10 मिनट में रिवर ने कितना चलाया उसको? 120 मीटर। इतने डेटा से आप रिवर की वेलोसिटी निकाल सकेंगे। अब अगला सवाल, अब वो कहता है वो एंगल अल्फा से लेफ्ट साइड से चलना शुरू करता है। चलना शुरू किया उसने। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स ए बी आएगा, एक परपेंडिकुलर टू ए बी आएगा, मतलब रिवर की या तो फेवर में या रिवर के अगेंस्ट। लेकिन इसने यहीं पर क्वेश्चन क्लियर कर दिया, वो सीधा बी पर पहुंचता है। इसका मतलब अब की जो वेलोसिटी है, जो मैन की अब वेलोसिटी है, मतलब बोट की, उसका जो हमारे पास साइन कंपोनेंट है जो उसको लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा, वो v वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात कि अब उसको 12.5 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जो रिवर की विड्थ है वो इस समय के जो एंगल लिया जाएगा, हम क्या बात करते हैं, मान लीजिए वी एंगल, मैं बात कर रहा हूं अल्फा एंगल पर जाने के बाद, तो दो चीजें क्लियर होती हैं। वी साइन अल्फा की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द रिवर के बराबर होगी। पहली चीज समझिए, वी साइन अल्फा की वेलोसिटी ऑफ द रिवर के बराबर होगी, पहली बात। और दूसरी बात, वी कॉस अल्फा इंटू 12.5, क्योंकि अब हमारे पास कितना डिस्टेंस को चलने के लिए कितना समय है जी? 12.5। तो v cos अल्फा इंटू 12.5 मिनट्स विल बी इक्वल टू द ए बी, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर। अब आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट माने स्पीड ऑफ द रिवर निकालनी है। आइए, साथ में इसने एज्यूम पहले करा दिया, जो हमेशा हर क्वेश्चन में नॉर्मली एज्यूम कराया जाएगा, कि बोट रिलेटिव टू दी वाटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है और दोनों केसेस में सेम ही है। ये इसने लिख दिया। अब आगे चलिए, इसको हम यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमने इसमें, मैंने आपको जो बता दिया, जितने लोगों को वो समझ आ गया है वो इस क्वेश्चन को करना शुरू कर सकते हैं। और अब आप कर लीजिए उसको पॉज करके। लेकिन जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, उनको मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में, जो मैंने आपको बात वर्बली बताई है वही चीज आपको मैथमेटिकली बता देता हूं, ताकि आप थोड़ा सा उसको और समझ सकें। पहले मैं सिर्फ हिंट दूंगा। देखिए, हमारे पास क्या है, u हमने वेलोसिटी ली, 10 मिनट तक चला, और वो किसके बराबर है? क्योंकि हमारे पास u इंटू 10 विल बी d, क्योंकि आप चले परपेंडिकुलर है ना, तो जो भी आपकी वेलोसिटी रही है वो किसके बराबर होगी? वो u इंटू, क्योंकि 10 मिनट आपको लगे हैं, तो u इंटू 10 विल बी d। d इज द डिस्टेंस ए बी। फिर क्या लिखा? u साइन अल्फा इक्वल्स टू v। क्यों u साइन अल्फा? क्योंकि आपको बताया था u अगर वेलोसिटी हमने रिवर बोट की मानी है, तो इसका साइन कंपोनेंट हमारा v के बराबर होना चाहिए, तभी तो आप सीधा b पर पहुंचेंगे। और तीसरी बात, जब आप सीधा चलने की कोशिश करते हैं तो बीसी डिस्टेंस आप क्यों कवर करते हैं? तो बीसी डिस्टेंस को कवर करने का कारण है वेलोसिटी v।
जो रिवर की है। तो आपको पता है वेलोसिटी v रिवर की 10 मिनट में इसको 120 मीटर लेके जा रही है। तो आपके पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने का सीधा आंसर आ गया। ठीक, आइए अब हमने निकाल लिया v, तो हमारी 12 आ गई जी। यहां तक क्लियर है? जो लोग आप समझ गए हैं और इसको फिर यूज करना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आप कर लीजिए फिर भी। जिनको अभी भी नहीं निकला उनको मैं बताऊंगा हमारे पास क्या पता लगा। देखिए u साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? u साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? v के बराबर 12। दूसरा u cos अल्फा इंटू 12.5 विल बी d। u cos अल्फा इंटू 12.5 शुड बी d। ये देखिए u cos अल्फा इंटू 12.5 को मैंने d लिखा और d की वैल्यू क्या है? u इंटू 10। अभी हम निकाल चुके थे सबसे पहले लिखी हुई जीरो वैल्यू u इंटू 10। हमने दोनों को इक्वल कर दिया, u गेट्स कैंसिल, cos अल्फा बिकम्स 10 डिवाइड बाई 12.5। तो cos अल्फा आपके पास क्या आ गया? 4/5। आपको पता होना चाहिए कि cos अल्फा 4/5 कब होता है? 37 डिग्रीज के ऊपर। माइंड में 37, 53 के एंगल 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा भी याद रखें। तो u cos अल्फा v के बराबर है। अब आपको पता है cos अल्फा अगर 4/5 है तो आपको पता है sin अल्फा 3/5 आएगा। अगर आपको आता है ट्राइंगल से समझना तो वो निकाल ले, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया एंगल 37 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 37 3/5 है। लेकिन यदि नहीं भी याद है आपको तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा 4/5 है, 1 माइनस 16/25 का रूट लेंगे, 3/5 अपने आप आ जाएगा, बिकॉज 9/25 का स्क्वायर रूट आप लेंगे। तो इससे आपके पास सीधा वैल्यू u की 20 आ गई। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को आराम से पूरा समझ गए होंगे। अब हमारे पास u तो 20 आ गया, परंतु जो कमी रहेगी हमने d भी तो निकालना था जी। तो आपको पता है u इंटू 10 विल बी d। आपने वैल्यू निकाली 200। मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। मैं बताना ये चाहता हूं इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज पर ध्यान रखिए, दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है और एक कंपोनेंट दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर हमारी वेलोसिटीज दोनों कांस्टेंट हैं। अभी इसमें एक आध में या दोनों में एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, हम उसको भी करेंगे, लेकिन उसमें कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके पास लॉजिक वही रखना है। आपने लॉजिक को अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके पास हर चीज बिल्कुल ठीक मिलेगी आपको, क्योंकि आप आराम से उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर पाएंगे। इसको यूज करें, गिव योर फ्रेंड्स टू यूज इट। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक के ऊपर कोई परेशानी आ रही है किसी क्वेश्चंस में, तो आप मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं उसमें आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।